जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कुछ बेहतर परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी किस्मत यानी आपके भाग्य के अंदर कहीं ना कहीं एक बेहतर उछाल आने की बहुत अच्छी स्थितियाँ, बहुत अच्छी उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। हम चंद्रमा से आने वाले समय में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके लिए क्या देने वाली है, ये हमारा आज का विषय है कि कैसे ग्रह आने वाले समय में अपनी स्थिति को परिवर्तित करके आपके जीवन के अंदर कुछ नया सवेरा ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ देने वाला हूँ। देखिए, आपकी राशि है तुला राशि, और तुला राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र है। जैसे ही हम बृहस्पति को आचार्य कहते हैं, ऐसे हम शुक्र को शुक्राचार्य कहते हैं। कहा जाता है कि दैत्यों के जो आचार्य हैं वो शुक्राचार्य हैं, और जो देवताओं के आचार्य हैं वो बृहस्पति हैं, गुरु हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आचार्य तो हैं, और जहाँ आचार्य की बात है वहाँ जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान की बात होती है। तुला लगन यानी तुला यानी तराजू, बैलेंसिंग होता है। ऐसे व्यक्ति के जो स्वभाव होते हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, या जीवन में अपने आप को ढालने की स्थितियाँ जो होती हैं वो बैलेंसिंग होती है। यानी ऐसे व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपना बैलेंस बना सकते हैं। जीवन में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, कैसा भी आएगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करते हैं। शुक्र प्रधान राशि है आपकी, और शुक्र प्रधान राशि का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में अपनी मेहनत करके लग्जरी ले ही लेते हैं, या आपको जीवन में किसी ना किसी प्रकार से सुख साधन मिल ही जाते हैं। अब उसी ज्ञान का आपको प्रयोग रखना है आने वाले समय में, ये विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि आप आचार्य हैं, आपकी राशि के मालिक आचार्य हैं। और जब आपकी राशि का ही लॉर्ड आचार्य के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ज्ञान की कमी नहीं है, आपके भीतर समझदारी की कमी नहीं है। आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने वाले हैं, और उन्हीं स्थितियों का, उसी मजबूती का प्रयोग आपको अपनी आने वाली लाइफ में करना है। कि आपको आने वाले समय में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपकी सोच विचार बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो तुला राशि एक बैलेंसिंग राशि है। अपने आप को बैलेंस करके रखें, लेवल करके रखें, सही समय पर सही इंतजार करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर शनि चल रहे हैं। शास्त्र कहता है राशि से पंचम भाव के अंदर शनि का गोचर हो, 2.5 साल तक वहीं रहेगा, तो इसको शनि की पनौती कहा गया। पनौती यानी अगर आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि भाव पर शनि जैसा ग्रह, जिसको स्वभाव में अशुभ कहा गया, वो अगर वहाँ 2.5 साल तक रहता है तो ये पनौती है। और इस पनौती का सीधा कॉन्टेक्ट ये होता है कि ये आपकी बुद्धि को मैलेफिक कर सकता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, जिसकी वजह से ये पनौती कहलाती है। यानी जब तक शनि पंचम में रहे तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि को संयमित रखना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि है, ज्ञान है, तो आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, ये सब कुछ इनमें सबसे पहले लगती है आपकी बुद्धि। आप अपनी बुद्धि को सही नहीं लगा पा रहे तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। पंचम का मालिक पंचम भाव में है, वक्री है। अब वक्री पंचमेश होकर पंचम में है, यानी पंचम के पूर्ण रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भीतर किसी ना किसी प्रकार के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ते हैं तो लोग बाग सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। उनके दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे जीवन में सब कुछ आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अपना नुकसान हो जाता है। वक्री ग्रह अगर पंचम में है तो वो पंचम का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बहुत बार व्यक्ति अपनी ही गलती से या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नुकसान करता है। 4 नवंबर 2023 ये वो तारीख होगी जब शनि वक्री से निकलकर मार्गी अवस्था की तरफ एंट्री कर जाएगी। यानी अगर एजुकेशनली किसी भी प्रकार की रुकावट आपके जीवन में है, आप बुद्धि में निर्णय लेने में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं या भ्रमित हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों के लिए डिजर्व करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही हैं, तो वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, शनि पंचम में है, चौथे घर का मालिक है। अगर एजुकेशनली कोई रुकावट है, प्रॉपर्टी के कार्यों को लेकर कोई रुकावट है, तो वो 4 नवंबर के बाद सॉल्व होती दिखाई देंगी। शनि 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों पे अपनी दृष्टि देता है, क्योंकि शनि 11वें घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, दूसरे घर पे देख रहा है 10वीं दृष्टि से, और वो मार्गी यानी किसी भी प्रकार का पैसा अगर आता जाता लगता है कि आ रहा है, लेकिन पूर्ण तरीके से हाथ में नहीं आ रहा, प्रमोशन की फाइल चल चुकी है लेकिन उस पर स्टाम्प नहीं लग रहा है,
तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो आपके इस चार्ट से यानी आपके आने वाले समय में शनि की पोजीशन से बहुत बेहतरी की तरफ जाती दिखती है। 4 नवंबर के बाद आप खुद देखना, जैसे जैसे समय आगे चलेगा आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। अब बात करते हैं हम आपकी राशि से सप्तम भाव में। आप देख रहे होंगे कि गुरु राहु का चांडाल दोष बना। अगर गुरु राहु राशि से सप्तम भाव में है तो उस गुरु राहु का असर यानी दृष्टि एक तरीके से आपकी राशि के ऊपर है, और जब राशि से कनेक्शन बन जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजंस पूर्णतः नहीं ले पाते हो आप, जीवन में किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ अवरोध जीवन में चलते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा भ्रमित आपको रखता है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, ज्ञान और विवेक के कारक है। राहु उसके ऊपर अगर होता है तो आपकी ज्ञान, आपका विवेक और आपका सद्बुद्धि सब धरी के धरे रह जाती है। आपको सब कुछ पता होता है लेकिन आप कहते हैं मैंने तो अपना नुकसान कर लिया। ये चीजें कहाँ से आती हैं? ये इस गुरु राहु के योग से आती है। अब गुरु वक्री होकर सप्तम भाव में राहु के साथ है, इसमें दो चीजें हैं। पब्लिक इमेज का खतरा रहता है व्यक्ति को कि मेरा सामाजिक सम्मान खराब ना हो जाए, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरी ऑफिस में छवि खराब ना हो जाए, सामाजिक रूप से मेरी छवि खराब ना हो जाए, किसी को ये पता ना लग जाए कि मैं किसी प्रकार के कर्ज में हूँ या परेशानी में हूँ, या किसी को ये पता ना लग जाए कि हमारे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो खराब चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी हेल्थ इश्यूज को बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि छठे का मालिक सप्तम में बृहस्पति वक्री होकर राहु केतु अक्ष पे है और उस पे वक्री शनि की भी दृष्टि है, यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं। बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि लोग इन प्रकार की परेशानियों में हैं। अब 30 अक्टूबर 2023 में होने वाला है राहु का परिवर्तन। जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, राहु गुरु को पूर्ण रूप से मुक्त करके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। राशि से छठे घर में गया हुआ राहु एज ए मैलेफिक ग्रह, एक अशुभ ग्रह की तुलना से बात करें तो राहु छठे घर में बैठकर खुश है। दूसरा, उसने बृहस्पति को छोड़ दिया। जब बृहस्पति को छोड़ दिया तो आने वाले समय में मन में किसी प्रकार का डर या चिंता या भय नहीं रहेगा, रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत हद तक सॉल्व होंगे। बृहस्पति धन का, आमदनी का, आय का कारक है। अकेला बैठकर 11th हाउस पर 5वीं दृष्टि देगा, शनि भी वहां दृष्टि देगा। इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम की स्थितियां जैसे ही राहु वहां से निकलेंगे आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, लाभ की उम्मीदें आपके लिए बढ़ जाएंगी। ये बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होगा, यानी ये वो तीसरी ऐसी तारीख होगी जो आपके जीवन में इस बात को बताती है कि आपको आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप 30 अक्टूबर, 4 नवंबर, 31 दिसंबर, ये 3 तारीखें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिविटी दे रही हैं। यानी अगर जीवन में ये सोच रहे हैं कि मेरी तबादला हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, आप देखिएगा कि 31 दिसंबर के बाद वो स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। शुरुआत तो इसकी अक्टूबर के अंत से शुरू हो ही जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, पैसे से संबंधित स्थितियां जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉल्व होंगी, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई देगी। यानी हमें क्या चाहिए? हमारे लिए योग कारक शनि बेहतर हो जाए, हमारा धन कारक बृहस्पति मजबूत हो जाए, गुरु राहु का चांडाल दोष खत्म हो जाए, तो देखा जाए तो उस हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग और बहुत बेहतर आपके लिए है। यही वो रीजंस हैं जिनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली इन 3 तारीखों में ऐसा क्या होने वाला है जो आपके जीवन में एक बेहतर पलटवार करेगा। उसको बिल्कुल लॉजिकली और साइंटिफिकली मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो ये थी तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास और अहम जानकारी। जय श्री राम।